वेलकम टू मैथ्स विद इसाक। मैथ्स विद इसाक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं और इन मॉक टेस्ट्स में हम मैथमेटिक्स की जितनी भी टॉपिक्स और स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम सेपरेटली कवर करते जाएंगे इन मॉक टेस्ट्स में, क्योंकि एक ही मॉक टेस्ट में इनको कवर करना बहुत मुश्किल होगा और हम धीरे धीरे जो है दो तीन टॉपिक्स को लेंगे और इन पे मॉक टेस्ट देने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि इन 2-3 या जो जितने भी टॉपिक्स में एक वीडियो में लूँगा तो वहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अगर मैं एक ही टाइम में मैथमेटिक्स के लिए लेता हूँ तो एक ही क्वेश्चन में हर एक टॉपिक में से लेता हूँ तो फिर वो माहौल जैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 2-3 टॉपिक्स को उठाता हूँ और उन्हीं पे मॉक टेस्ट बेस्ड आपके सामने जो है वो लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट है हमारे पास, मॉक टेस्ट 1। इसके बाद भी हमारे पास मॉक टेस्ट आएंगे, उनको आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप ट्रिक्स के साथ सीखोगे और कंसेप्ट्स के साथ सीखोगे कि इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, किस अप्रोच के साथ कम टाइम लगेगा और किस अप्रोच के साथ आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ए सम बिकम्स 9/4 टाइम्स इटसेल्फ इन 5 years। देखिए यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास कंसेप्ट है, ऐसा है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो शायद हर एक को पता होगा। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान इससे वाकिफ होगा क्योंकि बेसिक क्लास में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन दिया गया है कि हमें रेट निकालनी है, एट व्हाट रेट, यानी कि रेट निकालनी है। चलिए हम मान लेते हैं उस रेट को 8%, क्योंकि निकालना है। पर एनम ए सम बिकम्स 9/4 टाइम्स, यहाँ से प्रिंसिपल नहीं दिया गया है और यहाँ से लास्ट का जो अमाउंट है वो दिया गया है। प्रिंसिपल हमारे पास कुछ नहीं है तो ले लीजिए P। ठीक है, और ये जो अमाउंट में लास्ट में है, ठीक है, अमाउंट जो लास्ट में आपका बनता है वो हमारे पास है 9/4 टाइम्स P। अब मैंने ये क्यों लिखा 9/4 P, क्योंकि ये कहता है कि सम बिकम्स 9/4 टाइम्स इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि ये अपने आप का 9/4 गुना बन जाता है, यानी कि 9/4 टाइम्स P। अब टाइम भी दिया गया है, टाइम हमारे पास है 5 years। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास दी गई है। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इन दो चीज़ों से मैं सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अमाउंट है, अमाउंट को मैं माइनस करूँगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट वो है जो मैंने स्टार्ट में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया था। ठीक है, और ये लास्ट में मुझे मिला था। ठीक है, तो पहले तो मैं अपने पैसे निकालूंगा ना जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, तो अमाउंट में से मैं अपने प्रिंसिपल को निकालूंगा तो वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट मेरा है 9/4 P माइनस प्रिंसिपल हमारे पास है दैट इज P। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इज 9P माइनस 4P डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5P डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखी है, इसमें पुट करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब 5P डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह यहाँ जो है ये P हम इसमें इंसर्ट करेंगे, R के रेट की जगह R करेंगे, टाइम की जगह हमारे पास 5 है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब यहाँ से 5 1 इज 5, यहाँ से 5 1 इज 5 कट गया, 4 1 इज 4, 4 2 इज 8।
ठीक है, बचा 2, 4 5 इज 20, ठीक है। अब यहाँ से ये p और ये p भी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से निकला 1 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद r हमारे पास निकलता है 25 इंटू 1 दैट इज 25%। इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये अप्रोच था, बस एक कंसेप्ट था ये कि इसमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना था, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम दिस टू दिस, यानी कि 1250 रुपये हमारे पास था, ठीक है। अब इस 1250 पे जब हमने सिंपल इंटरेस्ट पे इसको लगाया तो 10,000 बन गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है और ये हमारे पास अमाउंट है, इनमें डिफरेंस करेंगे तो निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। पहले वही निकाल देते हैं। तो 10,000 में से जब हम 1250 निकालेंगे तो बच जाएगा 8,750, ठीक है। तो 8,750 इसमें निकलेगा, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। इफ इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, तो सिंपल इंटरेस्ट पे 12.5% पे इसको लगाया गया है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास पता है क्या है, सो दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ओके, so simple interest is what, 8,750, that is equivalent to principal is 1250 into rate is 12.5%, and after that we have time तो निकालना है हमें, ठीक है, and that is 100, सॉरी परसेंट यहाँ पर नहीं लिखना है, 12.5, ठीक है। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 कटेगा, ठीक है। ओके, सो 12.5 1 is 12.5, ओके। तो यह 8 बार कटेगा, क्योंकि 12.5 जो है 25 का हाफ है, 25 का हाफ है, तो 25 से 100 4 बार कटता है और 12.5 से 8 बार कटेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से बच जाता है फिर 875 इज इक्वल टू 125 इंटू टी डिवाइडेड बाई 8। देखिए 5 से कटेगा या 25 से काटते हैं इसको, सो 25 5 इज 125 एंड 25 3 इज 75, ठीक है। और यहाँ से बच जाते हैं कितने 75 से 12, तो 12 बच जाते हैं, ये बन गया 125, तो 25 से 5 बार कटेगा, ठीक है। तो बन जाएगा 125, 5 - 5 5 7 इज 25। तो क्या निकला हमारे पास, इस साइड से हम इसको करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 8। तो इस हिसाब से जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 56 ईयर्स, इसका करेक्ट आंसर है। तो 56 यहाँ से देख लीजिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस प्रिंसिपल में से जो अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम करना है, ठीक है। तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनता है। फॉर्मूला को यूज़ कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ये कहता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है 2 साल के लिए, अगर 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला है ना, वो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट में हम लिखते हैं कि टोटल अमाउंट, इसमें लिखते हैं हम कि अमाउंट जो है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होता है, शाबाश, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n। अब ये जो p है ये प्रिंसिपल है, r है रेट, n जो है वो टाइम है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, अमाउंट तो नहीं दिया गया है, ठीक है। अमाउंट ये हम फॉर्मूला से करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड में इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में ही कर सकते हैं, पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम फॉर्मूला से यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चंस है ना, अबाउट 95% जो क्वेश्चंस है ना, वो हम विदाउट फॉर्मूला ही कर सकते हैं। लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको हम फॉर्मूला से कर सकते हैं, मतलब करना पड़ता है उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारे पास है 10,000, सो 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 1 प्लस रेट हमारे पास है 10% डिवाइडेड बाई 100 होल टू द पावर n, नंबर ऑफ ईयर्स वो है 2,
ठीक है। अब इसको हम इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से ये जीरो कटेगा, ये बन जाएगा 1 + 1 / 10 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल आसान है। अब तो ये बन जाएगा 11/10, ठीक है। अब होल स्क्वायर दीजिए अलग अलग से, तो ये 10,000 × 11 = 121 / ये बन जाएगा 100, ठीक है। सो 10 स्क्वायर इज 100, ये दो और ये दो कट जाएंगे। सो ये यहाँ है 100 × 1 to 1, तो दैट इज इक्वल टू 12100। ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब मैंने क्या कहा था, अमाउंट में से आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है, ठीक है। आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है 12,100 और माइनस करना है 10,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला हमारे पास, 2100 रुपये, ठीक है। 2100 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए, इसको हम दूसरे अंदाज में भी कर सकते थे कि अगर हम माइंड को थोड़ा सा इस्तेमाल करते तो इतनी जो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती थी कि हमारे पास 10 अब जब पहला साल आ जाएगा, इस 10,000 रुपये पे हमें 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 10,000 का 10% क्या होता है, वो होता है 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये यहाँ से मिलेगा हमें, ठीक है। अब जब दूसरा साल आ जाएगा, इस 10,000 पे तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तब जाके 1,000 ही मिलता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस 10,000 पे हमें 1,000 मिला पहले साल भी, अब दूसरे साल भी, लेकिन इस दूसरे साल में भी इस जो हमने कमाया था इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना लगेगा, 10%। तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100, ठीक है। तो 100 रुपये हो जाएगा। अब ये कितना हुआ, ये हुआ 1100 रुपये। अब ये जो 1100 हुआ, ये हुआ 1000, इनको ऐड करते हैं क्योंकि यही तो इंटरेस्ट है ना, तो वो होगा 2100 आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे, ठीक है। बिल्कुल आपको दिमाग की ज़रूरत हो, इसमें लगाने की ज़रूरत है, फिर तो चीज़ें आसान बन जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के कि आपको डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years ऑफ ₹20,000। तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है 20,000 रुपीज़ है। अब रेट जो है हमारे पास 25% है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो टाइम है वो है 2 years। ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस आएगी वो यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो वो तो आपको आएगा, लेकिन जैसे कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जाएंगे तो जो बच्चा ऐसे करेगा ना, उसको 2-3 मिनट तो ज़रूरी लगेंगे, ठीक है। लेकिन जो अप्रोच हम करेंगे वो डिफरेंट होगा। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होगा, तो हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, इनकी जो डिफरेंस है 2 साल के लिए, 2 years के लिए जो डिफरेंस है वो है PR² डिवाइडेड बाई 100²। ये फॉर्मूला आपको जो है नोट करनी है। अब देखिए, प्रिंसिपल हमारे पास से है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये इंटू रेट हमारे पास है 25%, यानी कि 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, वो बन जाएगा 10,000। 4 0 आ जाएंगी, ऊपर 4 0 है, नीचे 4 0 है, कट गई, ठीक है। तो ये बना 2 × 25 का स्क्वायर 625, तो ये बन गया 1250 आंसर, ठीक है। तो 1250 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इजीली आएगा। इसके बाद हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो 3 साल की जो गैप है, ठीक है। वो हम जैसे जैसे हम मॉक टेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर अभी मैं आपको बता देता तो शायद वो आपको डिफ़िकल्ट लगता, ठीक है। तो वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको ज़रूरी समझाऊँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह हम जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए, हमारे यहाँ पर क्या कहता है कि ग्राफिकली जो है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारे पास रिप्रेजेंट क्या करता है ग्राफिकली। फॉर एग्जांपल, मैं एक इक्वेशन लेता हूँ x + y = 3,
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ड्रा करता हूँ इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो अगर आपने कार्टेशियन प्लेन पे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जहाँ से मैंने पॉलिनोमियल्स पे एक पूरा चैप्टर जो है क्लियर किया है। तो मैं उसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे, आप देख सकते हैं। अगर आपको आता नहीं है तो वहाँ से आप देख सकते कार्टेशियन जो सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो वो क्या है। तो यहाँ पर मैं कंसिडर करता हूँ ये है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को लेता हूँ, नेगेटिव भी ले सकता हूँ, लेकिन वो तो फिर जो है लेंथी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में फिर दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर कोई मसला नहीं है, नेगेटिव भी ले सकते हैं। सो अगर हम x की वैल्यू, ये इक्वेशन हमारे पास है, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, सो यहाँ से हम 0 इंसर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, यानी कि y जो है हमारे पास 3 निकलता है। इसी तरीके से अगर हम x लेंगे 1, अगर हम यहाँ x की जगह 1 लेंगे तो ये 1 यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा -1, तो 3 - 1 इज 2, दैट इज y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से जब आप x इज इक्वल टू 2 तो 2 शिफ्ट हो जाएगा, बन जाएगा 3 - 2, तो y बन जाएगा 1 के बराबर। इसी तरीके से x जब 0 जो 3 बन जाएगा, x इज इक्वल टू 3, तो शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा 3 - 3, यानी कि y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। सो x इज इक्वल टू 0 यहाँ से है, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। तो x 0 यहाँ पर है, y 0 यहीं पर है, ठीक है। तो फिलहाल हमें x 0 तो ये यहाँ पर है। अब y जो है 3 पे है, तो y का वैल्यू 3 यहाँ पर है। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करना है, यहाँ से ये ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पॉइंट है और y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर है। अब इन दो पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पर मुझे ज्वाइन करना है, तो ये यहाँ ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 यहाँ है, ठीक है। तो रफली मैं यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ, टू द स्केल नहीं है ये, ठीक है, ऐसा। और लास्ट में x इज इक्वल टू 3, x 3 है और y 0 है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, y 0 यहाँ पर और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, इनको मिलाना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो चलिए हम इसको ज्वाइन करते हैं, यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये पॉइंट्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो आपने सीखा कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ये हमें एक स्ट्रेट लाइन देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास क्या है कि सोल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल्स। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x + 3y इज इक्वल टू 6, 3x + y इज इक्वल टू 4। इनका सोल्यूशन निकालना है। देखिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करूँगा क्योंकि वो थोड़ा इजी लगता है और जल्दी जल्दी इसमें आंसर निकलता है। अब इसके लिए क्या होता है कि हम पहले इक्वेशन कोई भी वेरिएबल को के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम करते हैं। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि x के कोफिशिएंट सेम हो, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। अब इस 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है, और ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। और ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये 3 मुझे ऐसे ही रखना है और मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सॉरी, यहाँ से मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस 3 से मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 3x और 3 × 3 जो है वो बन जाएगा 9 और 3 × 6 जो है वो बन जाएगा 18, ठीक है। और इसी तरीके से जो है इस इक्वेशन को मुझे ऐसे ही रखना है, क्योंकि 3 मुझे चाहिए, तो 1 से मैं करूँगा इसको मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ से प्लस है, यहाँ से भी प्लस है, ठीक है। अब ये हमारे पास प्लस प्लस है, क्योंकि मुझे इसको कैंसलेशन करनी है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नीचे में माइनस चाहिए, तो मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे
इन सारी जो नीचे साइंस है इनको मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस माइनस से मैं जब मैं इस प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस। इसी तरीके से इस माइनस को मुझे इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना, ये भी माइनस बन जाएगा। यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये कटेगा। सो 9 माइनस वाई इज 8y इज इक्वल टू 18 माइनस 4 इज 14। तो y की वैल्यू जो है 14/8 है। 2 4 इज 8, 2 7 इज 14, निकला 7/4। सो y की वैल्यू जो है वो 7/4 है। कहाँ है y की वैल्यू 7/4 है, और कहाँ है y की वैल्यू -7/4 है, तो ये नहीं आ जाएगा। y की वैल्यू माइनस, तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आपको x का वैल्यू भी निकालना है तो किसी भी इक्वेशन या इस इक्वेशन में आप y का वैल्यू दे सकते हो और वहाँ से x का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में करना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ से बोला गया कि आपको क्राइटेरियन बताना है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्राइटेरियन क्या है। हमारे पास 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा होता है हमारे पास नो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूशन ही ना हो, और तीसरा हमारे पास होता है इनफिनिट सोल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन में हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, नो सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, और इनफिनिट सोल्यूशन में हमारे पास इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। अब इसमें क्या कंडीशन है, देखिए हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस दी गई है। इसमें ये कंडीशन हमारे पास है, जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं तो जो x के कोफिशिएंट हो, इन दोनों x के कोफिशिएंट जो है ना उनको हम डिवाइड करते हैं a1/a2 जो है, और b1/b2 लेते हैं। अगर ये आपस में डिफरेंट है, ठीक है, अगर ये रेशियो आपके आपस में डिफरेंट है तब जाके यूनिक सोल्यूशन होता है। अगर a1/a2 जो है किसके बराबर होता है, b1/b2 c1/c2। अगर ऐसी कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तब जाके हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, इन कोएफिशिएंट्स को आपको डिवाइड करना होता है ऐसे। तो इनफिनिट सोल्यूशन आपको क्या कब होता है, a1/a2 जो है वो b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, ये कंडीशन। अब ये क्यों होता है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो इस क्वेश्चन पे अगर आपको ये पता होगी ये चीज़ें, तो इस हिसाब से आपको a1/a2 यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 2। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी इक्वेशन लेता हूँ 2x + 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। अब देख ली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको 1/2 इनके कोफिशिएंट्स लेता हूँ, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर 2/4 जो कि 2 1s 2 2 यानी कि 1/2। तो तीन कोफिशिएंट्स जो है बराबर है। ठीक है, रेशियोज जो कोफिशिएंट्स का है वो बराबर है, तब जाके हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इनफिनिट सॉल्यूशंस। अभी इनफिनिट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, देखो x + y हमारे पास 2 था। अब जो दूसरी इक्वेशन थी ना हमारे पास, ठीक है, वो थी 2x + 2y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करो 2 से। अब देख लो जी यही इक्वेशन निकलेगी। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 2x निकलेगा, 2y इज इक्वल टू 4। ये तो यही इक्वेशन है ना, बस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिफरेंस यही है कि हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि ये इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जब ऐसी चीज़ें होती है ना कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का जो मल्टीपल होता है तब जाके ये एक ही इक्वेशन है। ठीक है, हम इसको 2 इक्वेशन में कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इन्फिनिट सोल्यूशन इसमें कैसे निकलते हैं। ठीक है, वो देख लीजिए, x + y की जगह में कोई भी वैल्यू चूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल k, y की जगह में क्या करता हूँ, k वैल्यू पुट करता हूँ। सो दैट इज k। ओके, तो y की जगह k, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जगह जो है 2, तो k को मैं माइनस करता हूँ, 2 - k। अब जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा, k का जो भी वैल्यू यहाँ पर मैं इंसर्ट करूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मुझे x का वैल्यू निकलेगा। तो इससे पता चलता है कि जब भी हम k का कोई भी वैल्यू चूज करेंगे, कांस्टेंट जो भी कोई वैल्यू होगा, चाहे वो कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है,
हमारे पास कितने रियल नंबर्स है, इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है। उन रियल नंबर्स को इंसर्ट करके हमें कॉरस्पॉन्डिंगली x का वैल्यू निकलेगा, तो इसका मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे पास है। ठीक है, ये था इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम ऐसे करेंगे, अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और इसी तरह से x प्लस वाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल 3। अब देख लीजिए ये है 1/1, पहले 1/1 क्योंकि यहाँ से 1 कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट 1 1, ठीक है। और यहाँ से है 2/3, मतलब ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तब जाके हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। अब नो सोल्यूशन क्यों होता है, चलिए देखते हैं। x प्लस वाई हमारे पास 2 है, x प्लस वाई हमारे पास 3 है। अब इनको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कोएफिशिएंट सेम है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, ये भी कटा ये भी कटा, ठीक है। यहाँ 0 निकला, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज -1। क्या ये करेक्ट है? नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, 0 - 1 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसमें नो सोल्यूशन की कंडीशन आती है। लेकिन अगर हम इसके बरक्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि अगर हम इन इक्वेशंस में थोड़ी सी चेंज लाएंगे, ठीक है, थोड़ी सी चेंज अगर हम इसमें लाएंगे, अब देख लीजिए मैं यहाँ से एक थोड़ी सी चेंज लाता हूँ इसमें, मैं यहाँ से 2 रखता हूँ, ठीक है। अब देख ली 1/2, यहाँ से 1/1 और यहाँ से 2/3, मतलब ये भी तो अब बराबर नहीं है, लेकिन अब इसका सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस प्लस वाई मुझे सेम है, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से ये निकालता हूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे टॉपिक को डिस्कस करना नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से x - 2x जो है -x बन जाएगा, एंड 2 - 3 इज -1, ये कटेगा, x इज इक्वल टू 1, निकला ना आंसर। इसी तरीके से जब मैं इसको पुट करूँगा इसमें से, तो मुझे क्या निकलेगा आंसर, y जो है, y भी जो है 1 के बराबर निकलेगा, क्योंकि मुझे इसमें इक्वेशन में दिया गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, जब इनको मैं ऐड करूँगा तब 2 निकलेगा, x मुझे 1 निकला, तो y तो ज़रूरी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, सिंपली आंसर। तो इसमें यूनिक सोल्यूशन हमारे पास निकला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कंसेप्ट है कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, इनका सम 20 है। चलिए मैं x लेता हूँ और y लेता हूँ, इनको मैं ऐड करता हूँ तो निकला 20 के बराबर, ठीक है, सिंपल। अब ये क्या कहता है दूसरी कंडीशन कि 1 नंबर इज 4 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर से 4 टाइम्स है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि ये मेरे पास चलिए ये मेरे पास 10 है, ठीक है, या ये मेरे पास 10 है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 10 है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो x है ना ये इसके 4 टाइम्स है। मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ कि y जो है इसका 4 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ से मुझे वैल्यूज़ वहाँ से पूछे नहीं गए कि x इसके बराबर है, x y इसके बराबर है, तो मुझे फ्रीडम है इसमें कि मैं किसको चूज़ करूँ, x या y को करूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं चूज़ कर रहा हूँ कि x मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इस कंडीशन को आप रहने दीजिए कि ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल y जो है 10 है। अब यहाँ पर क्या होगा, x जो होगा इसका 4 टाइम्स होगा, ठीक है, यानी कि 40 होगा, ठीक है, यानी कि 4 × 10 होगा, ठीक है, यानी कि इसका 4 गुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कब होगा, कब होगा, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये 40 है ना, ये 40 कब बनेगा, जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरी कंडीशन कहती है कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना x, ये इसका 4 गुना है y का, तो x बराबर 4y। अब इसी को इंसर्ट करते हैं इस इक्वेशन में, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है हम पुट करते हैं 4y + y इज इक्वल टू 20। सो 4y + y बन जाएगा 5y इज इक्वल टू 20, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 20/5, 5 1 is 5 4, तो y बराबर 4। y जब 4 निकला, x कितना निकलेगा, क्योंकि इनकी बीच का जो सम है ना वो है 20, एक निकला 4, दूसरा 16 होना चाहिए आंसर, ठीक।
ठीक है। तो y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 6, यानी कि 4 और 16 हमारे पास है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी कोई भी इसमें घबराने वाली बात नहीं थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इससे आपको जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे डिफिकल्टी क्वेश्चंस भी हम करेंगे, बस इस शुरुआत ही, ताकि आपको एक माहौल बन जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मॉक टेस्ट्स में थे और एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को उठाएंगे, इसी तरीके से मॉक टेस्ट देते रहेंगे और हम प्रिपरेशन करते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर आ जाएगी। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक वीडियो, बिकॉज जब आप लाइक मेरे वीडियो को करते हो, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और डिज़ायर बन जाता है कि और वीडियो लाता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें इजाफा हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रहे, खुश रहे, खुदा हाफिज़।